हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे गोचरीय प्रभाव को लेकर। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मीन राशि में हो रहा है। कहने का मतलब है शनि 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन में गोचर करेगा। तो इसका गोचरीय प्रभाव 6 महीने पहले रिजल्ट देने लगता है। कहने का मतलब है शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, इसलिए इसका रिजल्ट 6 महीने पहले से दूसरी राशि में स्टार्ट हो जाता है और 6 महीने बाद तक रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शनि जब ये है आपकी 12 नंबर की, मतलब ये मीन राशि, ये कहने का मतलब है ये मीन राशि है ये वाली, इस राशि में गोचर होगा 29 मार्च 2025 को। तो उस समय किन राशियों को साढ़े साती लगेगी और किन राशियों को ढैया। साढ़े साती में क्या होता है? साढ़े साती में आपकी जो है चंद्र राशि, जहां पर आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा लिखा है, वहां से शनि का गोचर होता है। कहने का मतलब वहां से शनि विचरण करता है। तो शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। चंद्रमा 2 दिन में नक्षत्र परिवर्तन, सॉरी 2 दिन में राशि बदलता है। इस कारण से मानसिक अशांति हो शनि की साढ़े साती में तो होती ही है। हाँ, किन राशियों पर साढ़े साती स्टार्ट होगी? तो आपकी जो है मकर राशि छूट जाएगी। कहने का मतलब है मकर राशि साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी। साढ़े साती जाती हुई साढ़े साती शनि की कुछ ना कुछ देकर जाती है। कहने का मतलब मकर राशि वाले जातकों के लिए चौतरफा उन्नति के योग बनेगी। कहने का मतलब है उनकी जन्म कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं, दशा अंतरदशा महादशा अच्छी सपोर्टिंग चल रही है, तो ऐसे जातकों के पास धन भी आएगा और पारिवारिक कहने की कह सकते हैं धन की बढ़ोतरी होगी और परिवार में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। शनि की साढ़े साती किन पर लगने वाली है? देखिए, मकर पे छूट जाएगी और ये तुम्हारी मेष राशि के चपेट में आएगी, क्योंकि जो है आपका शनि जो है यहाँ से मीन राशि में आ जाएगा। अभी तक यहाँ चल रहा था शनि जहां पर बैठता है उसके एक राशि पीछे वाले राशि में साढ़े साती चलती है, उसके एक राशि आगे वाले जो उसके जहां शनि बैठता, कहने का मतलब अभी यहाँ था शनि, मेष राशि की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ था शनि अभी अपनी साधारण अपनी जो है मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कुंभ से ये चला जाएगा मीन में। तो अभी चल रही थी इसकी साढ़े साती चल रही थी मकर राशि की, और कुंभ की चल रही थी, मीन की चल रही थी। अब क्या होगा? अब ये होगा यहाँ पर आ गया मीन में, तो अब क्या होगा? ये छूट जाएगा। कहने का मतलब है ये की शनि के साधारण राशि मकर है 10 नंबर की, ये राशि छूट जाएगी। और ये राशि इस राशि वाले जातकों के लिए अगर जन्म कुंडली में अच्छे योग बने हैं, महादशा अंतरदशा सपोर्टिंग है, तो धन की वृद्धि होगी और चौतरफा विकास होगा इस राशि वाले जातकों का। कहने का मतलब मकर के दिन अच्छे शुरू होने वाले हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं मेष की। हाँ, मेष की साढ़े साती में क्या होगा? अभी जो है ये आपकी जन्म कुंडली में जहां 1 नंबर में चंद्रमा लिखा हो, समझ लीजिए आपकी मेष राशि है, और आपकी चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है। हमने पहले भाव में लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हो सकता है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हो सकता है। तो हमने यहाँ लग्न में बैठाया हुआ है 1 नंबर चंद्रमा को। हाँ, आपकी समझ लीजिए 1 नंबर राशि में अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी मेष राशि, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, तो आपकी चंद्र राशि से एक भाव पीछे शनि है। कहाँ का स्वामी है? कहने का मतलब ये देखिए, इस भाव का स्वामी है, दसम भाव का। इस भाव से कार्य क्षेत्र देखते हैं, और इस भाव एकादश भाव का स्वामी है। बैठा कहाँ है? आपके 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? विदेश यात्राओं का, खर्चों का, हॉस्पिटल का है, जेल यात्रा का है, इन सब चीजों का है। तो आप अगर विदेश, मेष राशि वाले जातकों के लिए फलादेश, मानसिक अशांति तो बढ़ेगी, मानसिक अशांति तो रहेगी, क्योंकि जो है चंद्रमा के एक भाव पीछे शनि आ गए हैं। उनका अपने आगोश में चंद्रमा को लेने वाले हैं। कहने का मतलब है ये मेष में आएंगे तो तब शनि 2.5 वर्ष बाद। हाँ, तो ये पहले 2.5 वर्ष क्या होंगे शनि के लिए, सॉरी मेष राशि वाले जातकों के लिए?
इनको, ये देखिए इस भाव का स्वामी है विदेश भाव में। कहने का मतलब है विदेशी भूमि से लाभ या इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है आप कोई प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी नहीं कहें, क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव ये है, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं, और खर्चे बढ़ेंगे, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और लाभ भी आएगा। कहने का मतलब है विदेश जाने के योग बने हैं और लाभ भी होगा, मानसिक अशांति रहेगी, और हॉस्पिटल वगैरह में खर्चा होगा, और आपको रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाँ, शनि की सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर है। रोग भी हो सकते हैं, रोग पर भी खर्चे हो सकते हैं। कहने का मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए विदेश जाने के योग हैं, विदेश में खर्चे होने के योग हैं, हॉस्पिटल पे खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन होने के योग हैं, रोग पे खर्चे होने के योग हैं, ये सब योग बनेंगे। हाँ, लाभ के भी योग बनेंगे, वो आपकी जन्म कुंडली में अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर की ग्रह की चल रही, वो आपकी जन्म कुंडली डिफाइन करेगी। कहने का मतलब है पहले 2.5 साल के साढ़े साथी इतना ज्यादा परेशान नहीं करती, मानसिक अशांति के अलावा। तो चलिए, आप ये मेष राशि का हो गया। अब बात कर लेते हैं मीन की। मीन राशि में क्या होगा, इसकी मध्य की साढ़े साथी चलेगी। मध्य की साढ़े साथी में क्या होता है, साढ़े साथी में सभी अपने साथ छोड़ देते हैं। ऐसा जातक अकेला रहना पसंद करता है। कहने का मतलब शनि एक विरक्ति का ग्रह है, एकांत रहना पसंद करता है। तो चंद्रमा को जब अपने आंखों से देंगे, क्योंकि ये चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। हाँ, ये देखिए जिनका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, इसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होगी 90 दिनों के लिए। उनके लिए हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, मानसिक अशांति भी होगी। और इसके एक नक्षत्र आगे पूर्व भाद्रपद है, और इसके बाद उत्तरा भाद्रपद आएगा शनि का। इन दोनों नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूँ। देखिए मीन राशि यानी लग्न में जहां पे आपका चंद्रमा 12 नंबर में लिखा है, वो आपकी मीन राशि है। तो यहाँ शनि लग्न में, कहने का मतलब चंद्रमा के जस्ट ऊपर से गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों, अगर पूर्व भाद्रपद जिसका पूर्वा भाद्रपद जन्म नक्षत्र है, कहने का मतलब है चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, तो उसमें ये शनि गोचर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, मानसिक अशांति 100% बहुत ज्यादा होगी। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में इन भावों की ग्रह दशा अगर चल रही है। मान चलिए आपकी सूर्य की अगर चल रही है, आपकी जो है ये शुक्र की चल रही है, आपकी जो है अगर शनि की चल रही है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, हॉस्पिटल पे खर्चा भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, शनि यहाँ पर आए हुए हैं तो किस भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ होने के भी योग हैं। फिर यहाँ वही बात है, आपके 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में खर्चा होगा, हॉस्पिटल में खर्चा या जेल जाने के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि आपका जेल का भाव है, जेल का स्वामी बनकर, जेल भाव का स्वामी शनि बनकर आपके लग्न में बैठा हुआ है। आपके हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा हुआ है, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। हाँ, दृष्टियों का प्रभाव देखें, दृष्टियों का शनि जहां से गोचर करता है वहां पर, और जहां दृष्टियां डालता है, देखिए तीसरी दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर आएगी। तो ऐसे जातकों का जो है पराक्रम में कमी कह सकते हैं। छोटे भाई बहनों से बैर, पराक्रम में कमी, ये सब होगा। और सोशल मीडिया से दूरी, और पत्रकारिता करते हैं तो वहां पर दिक्कत, राइटिंग अगर लिखते हैं कुछ, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। इन सब चीजों में दिक्कत आएगी। अगर महादशा अंतरदशा अगर आपकी मारक चल रही है, मारक भाव के स्वामियों की चल रही, कहने का मतलब मारक भाव कौन से हैं आपके, इसमें इस जन्म कुंडली में बुध है, मारक प्रबल मारक बुध हैं। और आपके जो है ये सूर्य हुए, और आपके ये शनि हुए, इन ग्रहों की दशा अगर चल रही है, और यह शुक्र हुए 8वें भाव के स्वामी, तो छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी की दशा वैसे भी अच्छी नहीं जाती है, अगर चल रही होगी तो दिक्कत आने वाली है। तो ये था मीन राशि के लिए। कुंभ के लिए बताऊं, कुंभ शनि की स्वराशि, कहने का मतलब है कि अपनी खुद की राशि है, तो इस में ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाएंगे, लेकिन हाँ मानसिक अशांति तो देंगे।
मानसिक अशांति तो रहेगी। हाँ, कुंभ के लिए मैं बताऊं, कुंभ के लिए शनि का गोचर इनके धन भाव में हो रहा है। देखिए चंद्रमा को छोड़ रहे हैं, चंद्रमा कहने का मतलब इनको इनके शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होगा, अभी शतभिषा दिन चले हैं, शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होगा उनको जो पवित्र करके शनि जो है आगे पूर्वा भाद्रपद में बढ़ गए हैं। पवित्र करने का मतलब मानसिक अशांति देकर, बहुत ज्यादा दिक्कतें देकर वो उनको छोड़ चुके हैं। कहने का मतलब है शतभिषा नक्षत्र जिनका चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है, तो ऐसे जातकों को मानसिक अशांति हो चुकी होगी, अब वो रिलैक्स कर रहे होंगे। हाँ, अब इनके धन भाव में गोचर हो रहा है, तो धन भाव में इनके धन का भंडार बढ़ेगा। कहने का मतलब संचित धन में संचित धन की बढ़ोतरी होगी। परिवार पैतृक संपत्ति की भी बढ़ोतरी होगी, कहीं से पैतृक संपत्ति खरीद सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है। हाँ, शनि की मित्र राशि है, तो ऐसे जातकों का विकास होगा। कहने का मतलब है इनका विकास विदेश जाकर विदेश से पैसा आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ जो है धन यहाँ विदेश भाव के स्वामी का जो है यहाँ पर आपके धन भाव में हो रहा है। कहने का मतलब है विदेश भाव के स्वामी 10 नंबर की राशि है, विदेश भाव के स्वामी बनते हैं शनि। शनि का गोचर धन भाव में हो रहा है, तो विदेश से धन लाभ ये हो सकता है। विदेश में इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब है विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकता है, विदेशी कंपनियों में शेयर खरीदना ये भी खरीद सकते हैं। धन की बढ़ोतरी होगी और पैतृक संपत्ति भी बढ़ेगी, और आपकी वाणी का विकास होगा। अच्छा खान पीन ठीक ठाक रहेगा, ये कह सकते हैं। हाँ, वाणी में कड़वाहट आ सकती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि मधुरता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर वाणी में ये कह सकते हैं यहाँ क्रूरता आएगी। तो ये मीन राशि, ये कुंभ का हुआ। कुंभ का मेन ये है कि धन की बढ़ोतरी होगी, पैतृक संपत्ति की पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, और इनका वाणी में कटता होगी। और यहाँ पर अगर दृष्टि देखें 1 2 3, अब मैं 1 2 दृष्टियां बता रहा हूँ, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अगर तीनों दृष्टियां बताऊंगा तो यहाँ पर बताने के लिए वीडियो 1 घंटे का बनाना पड़ेगा, 1 2 घंटे का। तो मैं एक केवल तीसरी दृष्टि बता रहा हूँ। हर एक दृष्टि का अलग प्रभाव होता है। तीसरी शनि की दृष्टियां कोई अच्छी नहीं होती, तो यहाँ 1 2 3। हाँ, तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो शनि यहाँ योग कारक ग्रह है। कहने का मतलब है खुद से लग्न के स्वामी है, तो ऐसे जातकों की यहाँ आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ अपनी एक मित्र राशि पर ये शनि की वृषभ राशि है। शनि की मित्र राशि शुक्र की ये साधारण राशि है वृषभ, इस पर दृष्टि है, तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब है वाहन सुख, अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए कुंभ के लिए बढ़िया है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया है। अगर लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तब भी बढ़िया है, घर बनाना चाहते हैं तब भी बढ़िया है। तो ये कुंभ का हुआ। अब बात कर लेते हैं ढैया। ढैया और साढ़े साथी में थोड़ा सा अंतर ये है, आपके जन्म के समय चंद्रमा जहां पर है उस पे से जब शनि का गोचर होता है तो होती है साढ़े साती, और चंद्रमा से चौथे भाव और 8वें भाव में शनि का अगर गोचर हो रहा है आपकी जन्म राशि में, अगर मान चलिए आपकी धन राशि है, चंद्रमा यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर पे, 9 नंबर से अगर चौथे 1 2 3 4 यहाँ चौथे भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है। यहाँ सिंह राशि, अगर सिंह राशि के अष्टम भाव में देखिए शनि का गोचर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर जो है शनि की ढैया स्टार्ट है। तो यहाँ ये कौन सा ये भाव है आपका मन का, आपके हार्ट का, इसमें उथल पुथल मचेगी आपके। कहने का मतलब है धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं बता रहा हूँ, धनु राशि वाले जातकों के मन में अशांति होगी। कहने का मतलब हार्ट में, दिल में, चित्त जो है अशांत रहेगा। मन अलग हुआ, ये मानसिक अशांति अलग हुई और चित्त का अशांति अलग हुई। तो ऐसे जातकों के परिवार में कलह होगी, पैतृक प्रॉपर्टी में विवाद होगा, और अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें दिक्कत होगी, माता की सेहत में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम रहेगी, मानसिक अशांति भी रहेगी। वो दूसरी बात, मानसिक अशांति भी रहेगी और चित्त की भी अशांति रहेगी।
ये सब हुआ। और इसकी दृष्टि की बात करो, रोग भी रहेंगे, 1 2 3 रोग भी आएंगे। इनका बाद में बताऊंगा इसका उपाय क्या क्या कर सकते हैं आप। हाँ, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। धनु का हुआ क्योंकि चौथे भाव में गोचर कर रहा है। हाँ, धनु के अष्टम भाव में, अष्टम 8वां भाव जो आपकी दुर्घटनाओं का, सडन होने वाली घटनाओं का है। तो ऐसे जातकों को वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए जिनकी सिंह राशि है। कहने का मतलब है चंद्रमा 5 नंबर राशि में बैठा हुआ है, ऐसे जातकों की दुर्घटना होने के योग बनेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके जो है कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, क्योंकि शनि कार्य क्षेत्र के भी कारक हैं। तो यहाँ अष्टम भाव में गोचर उनका अच्छा नहीं है। देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि में हो रहा है, मीन राशि में, तो अच्छा नहीं है ये सिंह राशि वालों के लिए। हाँ, इस भाव से अगर जातक जुड़ा है, कहने का मतलब है अगर अष्टम भाव से रिलेटेड जैसे ज्योतिष हुआ, हमारा क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र में जातक अगर अच्छा करना चाहे कर सकता है, क्योंकि जो है ये क्षेत्र, ये आपका भाव है रिसर्च का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है। अगर मंत्र सिद्ध वगैरह मंत्र देखा जाता है इससे, लेकिन जो है ये भी भाव सहायक है। अगर आप ध्यान साधना मंत्र और ज्योतिष और विवाह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी अगर सिंह राशि है तो उसमें उन्नति होने के योग हैं। कहने का मतलब इस क्षेत्र, इस भाव से अगर जुड़े हैं तो दिक्कत नहीं होगी, अगर अन्यथा प्रॉब्लम समस्या होने वाली है। मानसिक अशांति भी रहेगी, दुर्घटना होने के योग बनेंगे, और धन का खर्च होगा। कहने का मतलब ये देखिए 12, ये सीधी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, दृष्टि मैं बता रहा हूँ। तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ कार्य क्षेत्र में दिक्कत। 7वीं दृष्टि सीधे आपके धन में खर्चा। 10वीं दृष्टि 1 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं देखिए आपके शिक्षा में रुकावट। ये सिंह राशि वालों के लिए है, शिक्षा में रुकावट। और आपके पुत्र वगैरह हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम समस्या, ऐसे देखा जा सकता है। तो मैं अगर बनाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से अगर दृष्टियां बताऊं, हर एक भाव का बताऊं, बहुत समय लगेगा। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, ये कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। शनि का गोचरीय प्रभाव 2025 में जो मीन राशि में है, उसके प्रभाव क्या होने वाले हैं। प्रभाव अभी से शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब है 6 महीने पहले से शनि का गोचरीय प्रभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि 2.5 वर्ष तक रहता है ना। तो ये भारी ग्रह है, यहाँ एक राशि में बहुत समय तक रुकता है, तो उसका प्रभाव पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। लग्न की डिग्री से भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि लग्न की डिग्री के 15 अंश आगे 15 अंश पीछे, तो जब शनि रहते हैं तो उस समय ज्यादा प्रभाव देते हैं हर एक भाव के लिए। तो ये था। हाँ, 7.5 में मानसिक अशांति तो आम बात है, और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कहने का मतलब जातक एकांत रहना पसंद करता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, ये सब समस्याएं होती हैं। हाँ, उन्नति भी होती है अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी है, और शनि का गोचर नक्षत्रों वाइज जो है आपके, अगर मित्र नक्षत्र में हो रहा है, तारा एक और प्रक्रिया है, नवतारा चक्र, वो दूसरी प्रक्रिया है, उसको देखने का तरीका अलग है। ठीक है, अगर उस पद्धति में अगर शनि अयोग कारक बन रहे हैं, कहने का मतलब है शनि अगर मित्र नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो अच्छा है। हाँ, लेकिन जन्म नक्षत्र के लिए अच्छा नहीं है। जन्म नक्षत्र में अगर लगभग शनि एक राशि को क्रॉस करने के लिए, नहीं, एक अंश को क्रॉस करने के लिए 1 महीना लगभग लगाते हैं। तो अगर तीन पूरा अंश और 20 कला, 3 अंश और 20 कला का नक्षत्र होता है। कहने का मतलब 90 दिन शनि एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। 90 दिन एक नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो वही मैं कह रहा था, 90 दिनों के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले, इनका नक्षत्र चंद्र नक्षत्र जो है पूर्व भाद्रपद है, उनके लिए समस्या होने वाली है। और उसके बाद यहाँ से, अभी से पूर्व भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद जिनका जन्म है, जब नक्षत्र है, उनके लिए समस्या पूर्व भाद्रपद में सबसे ज्यादा 100%, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाएगी अभी से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।